जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे, इसके बाद इसके कंसेप्ट, इसके फार्मूलाज जितने भी है, सबसे पहले हम इस सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 17 रहेगा। पहले जानेंगे कि आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। आयतन को घन इकाई में मापा जाता है। एक एग्जाम्पल लेकर विचार करेंगे हम लोग। किसी संदूक की विमाएं यानी लंबाई 15 cm, चौड़ाई 8 cm, ऊंचाई 4 cm हो तो संदूक का आयतन क्या होगा। आयतन बराबर होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई 15 दिया है आपका, ये चौड़ाई 8 दिया है और ऊंचाई 4 दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। ये होगा घन सेमी में। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि ठोस वस्तुओं के फैलाव को सतह या पृष्ठ कहते हैं। किसी त्रिविमीय आकृति को चारों ओर से घेरने वाले पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। किसी आकृति के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल तथा उसके समानांतर पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है। जैसे घन का वक्र पृष्ठ बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है तथा घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए आइए आगे समझते हैं घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। देखिए घन किसको बोलते हैं यानी क्यूब किसको बोलते हैं। 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान हो यानी बराबर हो, घन कहलाती है। देखिए आकृति में है ना, ये लंबाई, फिर ये आपका चौड़ाई, ये आपकी ऊंचाई, सब क्या हो, समान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन में 12 समान कोरे, है ना, 12 वो ये समान कोरे होती है, 8 वो शीर्ष होता है, ये सब शीर्ष है, तथा 4 समान विकर्ण होते हैं। आगे समझेंगे, यदि ई घन की भुजा है तब घन का आयतन होता है ए क्यू यानी भुजा क्यू। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 गुने ए स्क्वायर। 3 नंबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने ए स्क्वायर यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। और 4 नंबर होता है घन का विकर्ण √3 इंटू ए यानी भुजा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं घनाभ यानी क्यूबाइड। ऐसी आकृति जो 6 पृष्ठों या तलों से घिरी हो तथा सभी तल आयताकार हो उन्हें घनाभ कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये क्या है, घनाभ की आकृति है, ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, ये क्या है, इसका डायगोनल है, विकर्ण है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। यदि एल बी व एच क्रमशः घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई है तब घनाभ का आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 2 नंबर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। 3 नंबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। 4 नंबर है आपका घनाभ का विकर्ण √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है।
5 नंबर पॉइंट समझेंगे, यदि तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण दे रखा हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर होता है। आइए अब रूम से यानी कमरा से संबंधित कंसेप्ट विचार करेंगे। देखिए, किसी आयताकार कमरे की 4 सतह होती है, ठीक है, तथा आमने सामने की सतहों यानी दीवारों का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। देखिए, इसके सामने इसके ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना, इधर वाला फिर इधर वाला आपस में बराबर होगा। यदि एल, बी व एच क्रमशः कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई है तथा डी कमरे का विकर्ण है, तब चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल यानी ए बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। 2 नंबर, कमरे में कुल हवा यानी वॉल्यूम एल बी एच यानी आयतन होता है। कहा गया कुल हवा यानी हम उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, आयतन निकाल लेंगे। 3 नंबर, फर्श या छत का क्षेत्रफल यानी ऊपर या नीचे क्या होता है, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। 4 नंबर, कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई यानी कमरा होगा उसमें रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करना हो तो कमरे का विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। यानी कमरे का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आइए अगले कंसेप्ट पर हम जानते हैं संदूक या बक्सा के बारे में। यह आकृति घन अब्लिक घनाभ की आकार की होती है। बक्से में सामान रखने की क्षमता उसकी धारिता या आयतन कहलाती है। ये हम लोग का क्या है, बक्सा है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ये ऊंचाई है। यदि लंबाई यानी एल, बी व एच क्रमशः बक्से की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई है तथा डी बक्से की मोटाई है, तब खुले बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। बक्से का आयतन होता है एल माइनस 2 डी, बी माइनस 2 डी और एच माइनस 2 डी। ये सब कितना रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। 3 नंबर, बक्से में लगी लकड़ी या धातु का आयतन बराबर होता है एल बी एच माइनस एल माइनस 2 डी इंटू बी माइनस 2 डी इंटू एच माइनस 2 डी होता है। आइए अब बेलन के बारे में जानेंगे, सिलेंडर के बारे में, यानी लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है समझेंगे। वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस आकृति जिसके पार्श्व समतल होते हैं लंब वृत्तीय बेलन कहलाती है। ये हम लोग की आकृति में क्या है, लंब वृत्तीय बेलन है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2r इसका व्यास है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है, ऊंचाई है। आगे समझेंगे, इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया जाता है। देखिए, एक यहाँ वृत्त हुआ, इसके ऊपर एक वृत्त, एक उसके ऊपर एक वृत्त, ऐसे करते इसका निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक आयत की लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक के अनुदिश घुमाकर भी किया जाता है। आयत होगा और उसको लेकर इसे लंबाई के अनुदिश घुमाएंगे या चौड़ाई के अनुदिश घुमाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, बेलन का निर्माण हो जाएगा। आइए अगले बात को समझते हैं बेलन के बारे में। यदि r बेलन के आधार की त्रिज्या व h बेलन की ऊंचाई है तब ये हम लोग का बेलन है, ऊंचाई है, ये आधार की त्रिज्या है। तो बेलन का आयतन यानी v बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। 2 नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी s सरफेस एरिया 2 पाई r h होता है। 3 नंबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ts यानी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। 4 नंबर, बेलनाकार खंभों को रंगने की लागत यानी प्रति खंभा रंगाई मूल्य गुने कुल खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए अब खोखला बेलन यानी हॉलो सिलेंडर के बारे में जानते हैं।
ये हम लोग का खोखला बेलन है, ये आपका बाह्य त्रिज्या है, ये क्या है अंतः त्रिज्या है, ये क्या है खोखला बेलन की ऊंचाई है। यानी खोखला बेलन क्या है, वृत्तीय आधार वाली खोखली आकृति जिसके पार्श्व समतल होते हैं खोखला बेलन कहलाती है। जैसे पाइप हो गया, बांसुरी हो गया इत्यादि, ये सब क्या है खोखला बेलन का उदाहरण है। यदि R1 व R2 क्रमशः आधारों की बाह्य व अंतः त्रिज्याएं व H बेलन की ऊंचाई, तब खोखले बेलन का आयतन यानी V बराबर होता है पाई H, ब्रैकेट ले लेंगे R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। 2 नंबर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S बराबर 2 पाई R, ब्रैकेट लेकर R1 प्लस R2। 3 नंबर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी TS, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई एच इंटू R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2 होता है। आइए अब हम लोग शंकु यानी कोण के बारे में जानते हैं। यानी लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोण, यही हम लोग का है राइट सर्कुलर कोण। यह एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त होता है, जिसका आधार क्या होता है एक वृत्त होता है, तथा समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाले भुजा आधार या लंब के परितः घुमाने पर इसका निर्माण होता है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तब शंकु का आयतन होता है यानी v 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। 3 नंबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S बराबर होता है पाई R L। और 4 नंबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS, टोटल सरफेस एरिया पाई R इंटू L प्लस R होता है। आइए अब शंकु का छिन्नक के बारे में समझेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोण के बारे में समझेंगे। यही हम लोग का क्या है शंकु का छिन्नक है, ठीक है। यदि एक शंकु में उसके ऊपर के शंक्वाकार भाग को काट दिया जाए तो नीचे की शेष आकृति छिन्नक कहलाती है। देखिए हम लोग का यही शंकु होता है ना, ये हम लोग क्या होता है ये शंकु होता है, ठीक है। इसके ऊपर भाग यहाँ से अगर काट देंगे हम लोग, ठीक है, ये इसको हटा देंगे, जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग छिन्नक बोलेंगे। जैसे होता है बाल्टी, बाल्टी को आप लोग देखे होंगे। यदि शंकु छिन्नक की निचली तथा ऊपरी सतह की त्रिज्याएं, निचली और ऊपरी सतह की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 तथा छिन्नक की ऊंचाई h है, छिन्नक की ऊंचाई क्या है h है, तब छिन्नक का आयतन यानी V बराबर होता है पाई H/3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का दी होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहता है। 3 नंबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S बराबर होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। और 4 नंबर छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS बराबर होता है पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 इंटू L होता है। आइए अब गोला यानी स्फीयर के बारे में जानते हैं। ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, एक ऐसी ठोस व गोल आकृति जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, गोला कहलाता है। ये हम लोग का क्या है गोला है। इसका निर्माण वृत्त को उसके व्यास के अनुदिश घुमाने पर होता है। यदि गोले की त्रिज्या r है, तब
गोले का आयतन यानी V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 2 नंबर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आइए अब अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर के बारे में जानते हैं। ठोस गोले को व्यास की अनुदिश 2 भागों में बांट देने पर प्राप्त प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं। यदि r अर्धगोले की त्रिज्या तथा h केंद्र से परिच्छेद की दूरी है, तब अर्धगोले का आयतन होता है v 2/3 पाई आर क्यू होता है। 2 नंबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है, अर्धगोला है, इसकी ये प्रतिच्छेद की क्या है, दूरी है, ये त्रिज्या है। 3 नंबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 4 नंबर समतल परिच्छेद की त्रिज्या बराबर होता है √r² माइनस h²। एक पॉइंट समझेंगे, यदि r त्रिज्या वाले अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाए तो काटे जा सकने वाले गोले की त्रिज्या यानी अर्धगोले की त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात अधिकतम आयतन वाले गोले की त्रिज्या बराबर होता है अर्धगोले की त्रिज्या। आइए अब हम लोग खोखला गोला यानी स्फेरिकल सेल के बारे में जानते हैं। एक ऐसी खोखली आकृति जिसके बाहरी व भीतरी दोनों तल गोलाकार होते हैं, खोखला गोला कहलाती है। इन दोनों तलों का केंद्र बिंदु एक ही होता है ना, केंद्र बिंदु एक ही होता है। यदि खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या R तथा आंतरिक त्रिज्या r है, तब खोखले गोला का आयतन होता है 4/3 पाई ब्रैकेट लेकर R³ माइनस r³। खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r²। खोखले गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू R² माइनस r², जहां R व R क्रमशः बाह्य व अंतः गोले की त्रिज्याएं है। आइए अब प्रिज्म तथा पिरामिड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में समझते हैं। समान फलकों से घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म का आधार कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है इत्यादि। नीचे त्रिभुज, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समपंचभुज कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जो आधार रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिज्म का क्या आ जाएगा, आयतन। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रिज्म का आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। जो आधार रहेगा उसका परिमाप निकाल लेंगे और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। 3 नंबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा प्रिज्म का। आइए अब पिरामिड के बारे में जानते हैं। ये हम लोग का पिरामिड है, एक ऐसी ठोस आकृति जिसका आधार एक समबाहुभुज होता है तथा इसके शेष पृष्ठ एक ही शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, पिरामिड कहलाता है। देखना ना, एक ही शीर्ष वाले क्या होते हैं, त्रिभुज। ये त्रिभुज एक हुआ इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो क्या पिरामिड कहलाता है। एक नंबर है पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। 2 नंबर पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। और 3 नंबर पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग समचतुष्फलक टेट्राहाइड्रा।
समचतुष्फलक एक विशेष प्रकार का पिरामिड होता है जिसके 4 फलक होते हैं, जिनमें प्रत्येक एक समबाहु त्रिभुज होता है, अर्थात इसकी सभी 6 भुजाएं समान होती है। 1 2 3 4 5 6 सभी 6 भुजाएं क्या होती है? समान होती है। यदि ए समचतुष्फलक की भुजा है तब समचतुष्फलक का आयतन होता है √2/12 यानी 12 गुने ए क्यूब होता है। ठीक है। और 2 नंबर समचतुष्फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका √3 × a² होता है। दोस्तों ये पूर्ण रूप से आयतन और सरफेस एरिया के बारे में टोटल कंसेप्ट और फार्मूला हो गया। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद इस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।